हेलो दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 10 सोशल साइंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज की इस क्लास में हम सोशल साइंस के टॉप 15 एमसीक्यू प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आज के पेपर में आने वाला है। तो फटाफट आप सभी लोग इस पेपर को तैयार कर लीजिएगा। चलिए बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों पहला प्रश्न हमारा क्या है? पहला प्रश्न जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1905, 1915 या 1942। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 1885 में हुई थी। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है हमारा? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? पहला है 1920, 1930, 1942, 1947। तो इसका सही आंसर जो होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चालू हुआ था ये हुआ था 1930 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न जो है वो है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1915, 1919, 1921 या 1930। तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये हुआ था 1919 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न हमारा कि भारत छोड़ो, क्या चौथा प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में, 1930 में, 1942 में या 1947 में। तो इसका सही आंसर जो होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन जो चालू हुआ था ये 1942 ईस्वी में चालू हुआ था कि भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। पांचवा प्रश्न हमारा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? 1914 में, 1916 में या 1918 में, 1920 में। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन, 1918 में। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है छठा प्रश्न, भारत में राष्ट्र अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? लॉर्ड बेंजली के या लॉर्ड कार्नवालिस के या फिर लॉर्ड डलहौजी के या लॉर्ड कर्जन के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छठे का सही आंसर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन, लॉर्ड कार्नवालिस के। ठीक, लॉर्ड कार्नवालिस के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दांडी मार्च किया था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने दांडी मार्च यात्रा शुरू किया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? पहला ऑप्शन 1942, दूसरा है 1946, 1950 या 1952। तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1946 में। कब हुआ था? 1946 में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? 1919, 1925, 1928 या 1932। तो साइमन कमीशन जो भारत में आया था ये 1928 में आया था। ठीक, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 10वां क्वेश्चन कि किसने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने, भगत सिंह ने, आज़ाद चंद्रशेखर ने। तो इसका सही आंसर जो होगा ए ऑप्शन, बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया था। अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है या महाराष्ट्र है? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, राजस्थान। सी ऑप्शन राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि में। वहीं जनसंख्या की दृष्टि में जनसंख्या की बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि में, तो जनसंख्या की दृष्टि में जो होता है यूपी है। ठीक, यूपी सबसे बड़ा है फिर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? अमरकंटक में है, गोमुख में है या मानसरोवर में है, कानपुर में है? तो देखिए गंगा नदी का उद्गम जो है ये अमरकंटक में है। कहाँ पर है? अमरकंटक। तो इसका सही, तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ पर है? गंगा नदी का उद्गम जो है वो है गोमुख में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 13वां क्वेश्चन कह रहा, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक चावल उत्पादन करता है? वह कौन सा राज्य है जो चावल सबसे ज़्यादा उत्पन्न करता है? पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या बिहार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कौन सा पर्वत 7 वाहनों का प्रवेश द्वार कहलाता है? कौन सा पर्वत 7 वाहनों का प्रवेश द्वार कहलाता है? अरावली, हिमालय, सतपुड़ा या फिर शिवालिका? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा डी ऑप्शन, शिवालिका। शिवालिका पर्वत जो होता है वो 7 बहनों का प्रवेश द्वार कहलाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है? कौन सा राज्य चाय उत्पादन में अग्रणी है? असम, केरल, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका सही आंसर जो होगा ए ऑप्शन, असम। असम जो होगा चाय उत्पादन में सबसे आगे है। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा थार मरुस्थल। थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में? तो थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन, राजस्थान। राजस्थान में थार मरुस्थल स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 17वां क्वेश्चन कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुचकल जलप्रपात, जोग जलप्रपात, दूधसागर जलप्रपात या चित्रकूट जलप्रपात? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो है कुचकल जलप्रपात। क्या है? कुचकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या है? भारत में मानसून कितने प्रकार के होते हैं? भारत में मानसून कितने प्रकार के होते हैं? 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के या फिर 4 प्रकार के? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन, 2 प्रकार के। भारत में मानसून 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न 19 नंबर का क्वेश्चन है। कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करता है? झारखंड उत्पादन करता है, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल या उड़ीसा? तो सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन भारत का जो राज्य है वो है झारखंड। झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, गोदावरी है या फिर कृष्णा नदी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक, अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए या 7 वर्ष के लिए? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 5 वर्ष। क्या? 5 वर्ष, 5 वर्ष, 5 वर्ष। ठीक, 5 वर्ष के लिए भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। अगला प्रश्न जो है 22वां क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? 4 अधिकार, 6 अधिकार, 7 अधिकार, 10 अधिकार? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वे 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। कितने मौलिक अधिकार? 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहें तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है वह कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, BR अम्बेडकर थे या राजेंद्र प्रसाद थे? तो भारतीय संविधान के जो अध्यक्ष थे वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 24वां प्रश्न है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? महात्मा गांधी थे, सरदार पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे या सुभाष चंद्र बोस थे? तो देखिए भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्षों का, 5 वर्षों का, 6 वर्षों का या फिर 7 वर्षों का? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वह होता है 6 साल का। कितने साल का होता है? 6 साल का होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस वर्ग की हुई है? बालक वर्ग की है, युवा वर्ग की है, वृद्ध वर्ग की है, महिला वर्ग की है? तो भारत में सबसे अधिक किसकी जनसंख्या है? तो इसका सही आंसर है युवा वर्ग। भारत में युवा वर्ग की संख्या ज़्यादा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहें तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? देखिए वह कि भारत में गरीबी रेखा के नीचे कितने % लोग हैं? लगभग 20 से 25%, 40% या 10% या 5%? तो भारत में गरीबी रेखा के नीचे लगभग कितने % लोग हैं? तो लगभग 20 से 25% लोग हैं। क्या हैं? 20 से 25%। तो इसका ए ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में, 1949 में, 1991 में या 2000 में? तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए ऑप्शन, 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है कि
भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, या पंचवर्षीय योजना कब शुरुआत हुआ था? 1949, नहीं 47, 1951 या 1961 या 1970? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा 1951 होगा। क्या होगा? 1951 में भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, तो अगला प्रश्न है क्या है? वो है कि मुद्रा का नियंत्रण कौन करता है? मुद्रा का नियंत्रण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, प्रधानमंत्री करते हैं, या वित्त मंत्रालय करता है, या फिर संसद करता है? तो ये मुद्रा का नियंत्रण जो करता है वो आरबीआई करता है। क्या करता है? आरबीआई, जिसको हम भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं। ठीक, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक, तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे क्लास 10th सोशल साइंस बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।